हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये एक प्रिंटर आया हुआ है इप्सन L3210 और इसमें जो गाइस प्रॉब्लम थी, यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे है रेड लाइट ब्लिंकिंग की। यहाँ पे ये लाइट जो है यहाँ पे ब्लिंक हो रहा था और इसमें ये प्रॉब्लम थी। मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको आप कर पाएंगे। उसके लिए आपको किसी टेक्नीशियन के पास जाने की गाइस ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपका इप्सन का 3210 हो या फिर 3216 हो या फिर 3250 हो या कोई भी 32 सीरीज़ का जो भी आपके पास प्रिंटर है या 31 सीरीज़ का प्रिंटर है या फिर L380 360 कोई भी इप्सन का प्रिंटर है, कलर प्रिंटर, और आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये लाइट जो है ब्लिंक कर रही है, इसको आप बहुत ही आसान तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप आके आप हेल्प ले सकते हैं, आपको वहाँ पे पूरा हेल्प कर दिया जाएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और इसका जो सलूशन है वो क्या होने वाला है। तो सबसे पहले देख सकते हैं हमारा जो प्रिंटर है यहाँ पे ऑलरेडी रेडी हो चुका है। मैंने इसका प्रॉब्लम का वीडियो नहीं बनाया है, बट आप प्रॉब्लम समझ जाइए कि यहाँ पे अगर रेड लाइट यहाँ पे आपकी ब्लिंक हो रही है और आपको प्रॉब्लम आ रही है इंक पैड फुल होने का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको आ जाना है लैपटॉप पे और लैपटॉप पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ले लेना है, जो सॉफ्टवेयर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को आप बहुत ही आसान तरीके से अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं और डबल क्लिक करके इसको आप रन कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है कि सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। सो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। सॉफ्टवेयर जैसे ही गाइस आप लोग का सॉफ्टवेयर यहाँ पे ओपन हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली सिलेक्ट पे आना है। सिलेक्ट पे आने के बाद आपका जो भी मॉडल है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे। 32 सीरीज़ का भी सॉफ्टवेयर अपने पास अवेलेबल है, 380 360 जिस भी कोई भी इप्सन का आप अगर सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो हमसे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम में चैनल है, आपको सॉफ्टवेयर बहुत ही कम कीमत में यहाँ पे मिल जाने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पे मिल जाने वाली है। तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको स्टेप बता दूँ आपको किस प्रकार से यहाँ पे जो है कि इसको रीसेट कर लेना है। सो आपको यहाँ पे प्रिंटर को कर लेना है सिलेक्ट, आपका जो भी मॉडल है, और यहाँ पे आपको आके ऑटो सिलेक्ट कर लेना है। ऑटो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है ओके, और ओके करने के बाद आपको पर्टिकुलर एडजस्टमेंट मोड पे चले आना है। उसके बाद आपको आना है वेस्ट इंक पैड काउंटर के अंदर, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तीनों पे आपको यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे चेक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक पे क्लिक कर लेते हैं तो आपका जो भी चेक पॉइंट है वो सब यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से तीनों कॉलम में यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे इंस्टलाइज वाले बटन पे क्लिक करके और इसको यहाँ पे ओके कर देना है। और आप देख सकते हैं आपका जो प्रिंटर है यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी, यानी कि इंक पैड का जो प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। और बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज टर्न ऑफ द प्रिंटर। सो आप जस्ट प्रिंटर को टर्न ऑफ करिए, टर्न ऑन करिए, आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को करिए एक छोटा सा लाइक। और हमारे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीसीटीवी कैमरा, डेटा रिकवरी, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और भी जितने टेक्निकल इश्यूज हैं उनका वीडियो हमारे इस चैनल पे आते रहता है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो करिएगा वीडियो को एक छोटा सा लाइक।